लो दोस्तों, आईआरडीए के क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है। तो आईआरडीए ने क्वार्टर टू में अराउंड 257 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी कि 26% का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले। नेट प्रॉफिट इसने 549 करोड़ का किया, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 41 से लेकर 42% का प्रॉफिट। लोन बुक भी आईआरडीओ में बढ़ा है तेजी से, अराउंड 31%। यानी मोटा मोटी तौर पर देखें तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है रहा है, इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट सेहतमंद है। ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग सेक्टर में डिमांड अच्छी है, इसलिए आईआरडीए अपना रोल अच्छी तरह से निभा रहा है। अगर आप इस स्टॉक के सेक्टर को देख रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, बट हमेशा याद रखना स्टॉक मार्केट में रिस्क भी बना हुआ है। देखने लायक कुछ पॉइंट है कि प्रॉफिट ग्रोथ भले अच्छा है, लेकिन अगले चाल कर इसको सस्टेन करना भी ज़रूरी होगा, यानी कि ये प्रॉफिट आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लैंडिंग बिजनेस है ये, इसमें क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बोरोवर से रिपे ना करने का चांस होता है, इस पर भी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। मार्केट एक्सपेक्टेशन कभी बहुत हाई होती है और अगर रिजल्ट थोड़ा भी कम होता है तो इसका सीधा असर आपकी कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ सकता है, जो भी आपको सोचना चाहिए। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स एनालिसिस करें तो इस कंपनी का शेयर अराउंड 151 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 42,422 के आसपास है। इसने हाई 234 रुपीज़ का लगाया हुआ है, जबकि लो इसने 137 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का पी बाई ई रेशियो 24.6 के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 46 के आसपास है। ये कंपनी कोई डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड नहीं कर रही है। आरओसी इस कंपनी का 9.37 है, जबकि आरओई इसका 18% के आसपास चल रहा है। अच्छी बातें देखें तो कंपनी ने 5 साल में अच्छा सीएजीआर मेंटेन करके रखा है, अराउंड 51.3% का। पर अगर नेगेटिव बात देखें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 3.8 टाइम हायर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने रिपीटेडली प्रॉफिट लाकर दिया नहीं है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बना हुआ है, जो एक सोचने वाली बात है। इस कंपनी की अगर कॉम्पिटेटिव कंपनी देखें तो आईआरएफसी, पावर फिन कॉर्पोरेशन, आरएसए लिमिटेड, ह्यूडेको, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, आईएफसीआई और टूर फिनकॉर्प इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। नेट प्रॉफिट देखें तो इस साल इसने 549 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट माना जाएगा। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 20%, 5 साल में 23% और 3 साल में 33% रही। जबकि आरओई देखें तो 5 साल में 16%, 3 साल में 17% और लास्ट ईयर इसने 18% का आरओई अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। जबकि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल में 39% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ इन्वेस्टरों को लाकर दी है, जबकि सीएजीआर पिछले साल -26% का रहा है। ये एक सोचने वाली बात है। आरओई देखें तो मार्च 2021 में 13% था, 2022 में 15%, 2023 में 15% और 2025 में ये 18% रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर्स के पास खुद की कंपनी के 71.76% शेयर पड़े हुए हैं, एफआईएस के पास 1.92%, डीआईएस के पास 2.57% और पब्लिकली इस कंपनी के 23.75% शेयर पड़े हुए हैं। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।